What inspired you to choose ACCA? I was from a pre-medical background. When things didn't go the way it should, so I was like searching for other options. What can I go for? But my main goal was कि एक international recognition जो है वो ACCA को मिल जाती है. बिल्कुल, of course. And so I decided to choose ACCA. Which ACCA paper did you find the most difficult throughout the journey? So F5 was a paper कि हाँ जिसका passing ratio भी कम है and it was like a very technical paper. So उसको पास करना प्लस आपका एक प्री मेडिकल बैकग्राउंड which was also a drawback. जाहिर सी बात है आपका बैकग्राउंड नहीं होता तो आपको डिफिकल्टी होती. आपने कोई पर्टिकुलर सोर्सेज यूज की एग्जाम्स के लिए? स्किल्स में जो मैंने यूज की हैं वो Kaplan Kit, MCQs and past paper questions जो इसके होते हैं. You are currently working in PwC माशाल्लाह. आप one of the big 4 firms के अंदर हैं. Environment कैसा है? Workspace कैसा है? Would you like to share कि आपका वहाँ पे ERP as a consultant or what exactly your role is over there? So basically ERP is a client facing role and you go to clients. I rarely ever go to firms but my client is my office. Assalamualaikum viewers, this is your host Aisha Ahmed and welcome back to another episode of Beyond Textbook. As of today, we have a very special guest with us. She has completed her ACCA from Tabani School of Accountancy and currently she has been working as an ERP consultant at PwC from past a year. So without any further ado, let us all give a warm welcome to our very own guest, Miss Ariba Irfan. Assalamualaikum. Walaikum I assalam. hope you are doing well. How's Yes. everything? Alhamdulillah. Okay, so would you like to give me a brief? What inspired you to choose ACCA? मतलब आपका खुद का personal choice था, किसी का recommendation था या parents की तरफ से? So basically ये था कि I was from a pre-medical background. So when things didn't go the way it should, so I was like searching for other options. What can I go for? So basically ये था कि यही सुना था like फैमिली वगैरह में भी like CA वगैरह किया हुए लोगों ने and they were said कि हाँ इसे पाकिस्तान में काफ़ी स्कोप है. So I like researched into that. And CA की भी फील्ड इट्स अ ग्रेट फील्ड बट माई मेन गोल वॉज कि एक इंटरनेशनल रिकग्निशन जो है वो ACCA को मिल जाती है. बिल्कुल, of course. एंड सो आई डिसाइडेड टू चूज ACCA क्योंकि वर्ल्ड वाइड Yes. एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है और ऑफ कोर्स अब डे बाय डे सब कह रहे हैं कि इसका फील्ड का जो है काफी ज्यादा स्कोप बढ़ता जा रहा है. सो आई बिलीव इट इज गोइंग फ्रूटफुल फॉर यू अप टिल नाउ. यस. अच्छा, which ACCA paper did you find the most difficult throughout the journey? जिसको आपको थोड़ा कोप करने में मुश्किल हुई हो, जिसको आपको लगा कि हाँ मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम एंड एफर्ट आई हैव टू गिव फॉर दिस एग्जाम. Which one was it? सो बेसिकली जब मैं स्किल्स में आई थी सो F5 वाज अ पेपर कि हाँ जिसका पासिंग रेशियो भी कम है एंड इट वाज लाइक अ वेरी टेक्निकल पेपर. सो उसको पास करना वाज लाइक कि हाँ इसको अब मुझे मतलब प्रॉपरली इसको देखना पड़ेगा बिकॉज मेरी बैच के जो लोग काफ़ी स्टूडेंट्स थे जिनका क्लियर नहीं हुआ था. सो प्लस आपका एक प्री मेडिकल बैकग्राउंड which was also a Yes. drawback कि आपको थोड़ा उस चीज को Exactly. भी थोड़ा सा एक जाहिर सी बात है आपका बैकग्राउंड नहीं होता तो आपको डिफिकल्टी होती है. I guess जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं ना लाइक एक तो दे लाइक कोप अप विद इट बिकॉज उनका जो हाँ, इंटर में प्रेशर comparatively होता है ना hard लाइक working या होते हैं वो. इट्स लाइक कि एक जो इंटर में प्रेशर होता है ना तो उसको वो आप कोप अप कर सकते हो कि ओके यू हैव दिस प्रेशर अब आपको इस तरीके से इसको कोप अप करना है. हाँ. सो बेसिकली प्रैक्टिस F5 को लेके भी आपने जैसे कि जिस तरीके से सर चला रहे हैं आपको वो तो एक अलग बात है बट यू हैव टू हैव सर्टेन टॉपिक्स एंड फिर आप उस टॉपिक्स वाइज आप पहले उसे रिवाइज करते हो फिर उसके हिसाब से आप क्वेश्चंस करते हो फिर उस क्वेश्चंस करते हो फिर पास पेपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस में बिल्कुल जाते हो. ऐसा ही है. तो स्टार्टिंग में तो होता है कि आपका कि इट्स लाइक कि नहीं आ रहा होता एंड यू आर लाइक पीछे से भी देख रहे हो कप्लान के आंसर से भी चेक कर रहे हो कि ये किस तरीके से हमने करना है. तो बट वंस यू लाइक the more you practice the more you get on with it. सारी बात ही प्रैक्टिस की है. आई टोटली एग्री Yes. विद यू कि आप खुद कितना पर्सनली उस सब्जेक्ट को Exactly. सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो. आपने कोई पर्टिकुलर सोर्सेज यूज की एग्जाम्स के लिए? मैंने जो सोर्सेस वगैरह
स्किल्स में जो मैंने यूज़ की हैं वो कैप्लान किट, MCQs एंड पास्ट पेपर क्वेश्चंस जो सही इसके सही होते हैं. एंड एक चीज़ है दैट यूजली आई हैव टॉक विद स्टूडेंट्स एंड दे हैव आंसर्ड कि यार रीवा हम लोगों का ना ये है कि हम पढ़ते समय एंड वी डू प्रैक्टिस वगैरह भी सही है, बट ये है कि हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते या फिर वी लाइक हम लोग फेल हो जाते हैं. तो आई आस्क देम कि आपने ACC प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे आप गए हो, आपने पेपर्स वगैरह वहाँ से देखे हैं, बिकॉज यू हैव टू सिट इन एन एग्जाम condition and you have to give that exam Pressure to condition yourself, of paper. course. Yes, exam condition paper like 3 to 4 times. वरना फिर यही होता है कि आपका टाइम या तो निकल जाता है या तो आपको लिखना नहीं आ रहा होता उस पॉइंट पे. क्योंकि कि किस एक तरीके एक से आपने चीज आई लिखना है. टोटली एग्री विथ यू इस बात पे कि एक होता है एग्जाम प्रेशर, Yes. सही है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जब तक खुद एक अपना आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको लग रहा है हाँ मुझे आ रहा है आ रहा है आ रहा है, बट एट सम पॉइंट आपको उस तरह का आप एफिशिएंट नहीं हो पाते अंटिल एंड अनलेस यू डू इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर. आप उस तरह का प्रेशर अगर आप पहले से ले लेते हो तो फिर एग्जाम में जाके आपके लिए Yes, कंपैरेटिवली इजियर exactly. होता है. Exactly, क्योंकि you know you have to write theory in it. बहुत True. सारे लोग जो हैं ये है कि कैलकुलेशंस पे बहुत फोकस करते हैं, तो वो कैलकुलेशंस तो निकाल लेते हैं पर थ्योरी के टाइम Theoretical पे part देयर पे, लाइक हालांकि थ्योरी इट्स लाइक आई वुड से कि इट्स अ गुड अमाउंट एंड व्हेन यू आर गिविंग योर स्किल्स पेपर. प्रोफेशनल में तो आई गेस के है ही मतलब मेजॉरिटी थ्योरी. बिल्कुल. तो यही है कि आप जो हो थ्योरी को उस एग्जाम कंडीशन में जाते लेकर आओ practical, of और course. लिखना आना चाहिए. तो आई बिल्कुल वुड ऐसे. डेफिनेटली रिकमेंड टू गिव 3-4 पेपर्स इन एग्जाम कंडीशन. अच्छा, you are currently working in PwC, Yes. माशाल्लाह. First, I would like to congratulate आप one of the big 4 firms के अंदर हैं. Yeah. तो environment कैसा है, workspace कैसा है? Would you like to share कि आपका वहाँ पे ERP as a consultant, Yes. or what exactly your role is over there? Okay, ठीक है. So basically ERP is a client facing role and you go to clients. I rarely ever go to firms, but my client is my office. So when you're like it's your first job and you have to like directly you go to clients, so it's like first of all ERP आपने पहले तो पढ़ा नहीं होता. It's ACCA, I would say it helps you अकाउंटिंग वगैरह में, फाइनेंस की चीज़ों में वो तो हेल्प करेगा True, ही. बस आपको क्लाइंट डील करना थोड़ी सिखाएंगे वो लोग. यस एग्जैक्टली. सो बेसिकली जब आपको कुछ सिस्टम में इश्यूज आ रहे होंगे या कुछ रिपोर्ट्स वगैरह में इश्यूज आ रहे होंगे तो के जो कि आपको क्लाइंट ऑब्वियसली कहेगा कि व्हाट आर दीज इश्यूज और लाइक they will call you upon, so you have to like face that. Of course, प्लस आपका कोई Yes. प्रायर एक्सपीरियंस भी नहीं होता, Yes, तो आपके लिए exactly. थोड़ा सा वो डिफिकल्ट होता Yes. होगा. Start में it was like यार I don't know this, but आहिस्ता आहिस्ता you gain knowledge. आप फिर आपको थोड़ा सा खुद भी सीखना पड़ता है. True. कि आप रिसर्च वगैरह करते हो इंटरनेट पे, आप अपने सीनियर्स वगैरह से गाइडेंस लेते हो कि किस तरीके से इसको हम लोगों को चलना चाहिए, तो वो कुछ डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं जिसके ज़रिए आप मतलब ये डीलिंग वगैरह करने में आहिस्ता आहिस्ता यू गेट अ हैंग ऑफ इट. Yeah, true. अच्छा, you manage your SBL paper along with working in PwC. Yes. तो वो किस तरह मैनेज किया, टाइम मैनेजमेंट एज वेल एज उसके बाद जाहिर सी बात है एग्जाम प्रेशर along with working, और फिर इनिशियल स्टेज होगा आपका तो आपको अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट भी होना पड़ता है और वो सब चीज़ें भी साथ Yes. साइड बाय साइड मैनेज करनी पड़ती है. तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू? Basically it was a bit challenging for me because obviously के you're like आपको यही सिखाया जाता है if you're like studying you're like 100% studying, आपको कुछ बीच में कुछ और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती. बिल्कुल. तो वंस यू गेट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एट स्टार्ट इट्स लाइक ओके हम लोगों को ये किस तरीके से करना चाहिए, बट यू डू गेट अ हैंग ऑफ इट कि आपने अपने टॉपिक्स वाइज उसको एलोकेट करना है, अपने टाइमिंग्स को एलोकेट करना है, आपने वापस आना घर तो यू आर लाइक कि हाँ 1-2 टॉपिक हम लोग रीड कर लेते हैं और फिर उसके अगले दिन उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं. बिल्कुल. तो यू बेसिकली डिसाइड हाउ मच यू आर गोना क्वेश्चन प्रैक्टिस. और जो ACC की प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है उसमें बहुत सारे पास पेपर्स हैं तो यू हैव टू अटेम्प्ट दैट. वंस यू अटेम्प्ट दैट यू गेट अ हैंग ऑफ इट. तो फिर
आप कर लेते हो। अच्छा, as being part of one of the biggest firms which is PwC, तो जब आपने एंटर किया, सही है, Yes. तो what was that one special thing in yourself? Because thousands of students जो हैं वो अपने आप को रिक्रूट करने की कोशिश करवाते हैं, बट रिक्रूटमेंट बहुत सिलेक्टिव स्टूडेंट्स की होती है। तो पेपर्स पास करने के साथ साथ क्या ऐसी स्किल्स होनी चाहिए ऐसे के स्टूडेंट्स के अंदर कि उनको जो है सिलेक्ट किया जाए? सो बेसिकली आई वुड से यस, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बट द थिंग इज़ आपकी जो फाइनेंशियल नॉलेज है जो आपने की है, दैट शुड बी अप टू डेट। दे कैन आस्क यू IFRS वगैरह के क्वेश्चंस, थोड़ा सा वो डीपली डिग इन भी हो जाते हैं कि ओ इसको इस तरीके से अगर हम लोग लेके जाएं, सो व्हाट स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है। And the thing is, one other thing is कि you have to be confident. कम्युनिकेशन Yes, स्किल्स आपकी exactly. बहुत ज़्यादा Your इम्पोर्टेंट body language definitely counts. And if you're nervous, so as I said before, it's a client-facing role. And PwC, being in PwC, you have to face multiple clients. So your confidence and your body language should be relaxed. I guess obviously giving an interview in a big four firm, you obviously get nervous, but you have to be relaxed कि हाँ अब हम लोगों को किस तरीके से एक अपनी बात को कन्वे करना चाहिए। and if you do get nervous, like just pause, think for a moment, and then give your answer. And the other thing is कि in the interviews they do ask कि how much like first attempt में आपने पेपर पास किया है, so these things do matter. आई गेस बहुत सारे ACC के स्टूडेंट्स को ये होता है कि बस हम लोगों की 50s आ जाएं, या फिर बस चलो एक अटेम्प्ट लग जाता है तो फिर दूसरा अटेम्प्ट, बट आई वुड से डू ट्राई टू गिव योर बेस्ट, इट्स अचीवेबल। लाइक अपने आप को सर पे सवार नहीं करो कि ये मेरे से हो ही नहीं पाएगा। कुछ स्टूडेंट्स लाइक ये हो ही नहीं पाएगा, ये तो बहुत मुश्किल है, ये नहीं हम कर सकते। वो पहले ही आप एक माइंडसेट बना लोगे तो फिर तो नहीं होगा आपसे। एग्जैक्टली, आपने माइंडसेट बना लिया कि ये तो नहीं करना, सो दे आपके एवरेज स्कोरिंग पूछी जाती है कि हाउ मच यू एवरेज स्कोर्ड। सो दीज थिंग्स डू मैटर, एंड आई वुड से कि ये है कि इस पे आपको फोकस वगैरह करना चाहिए, बट ये नहीं है, आई वुड से कि ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही हाथ पाँव छोड़ के बैठ गए हो, ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, अब तो हम फेल ही होंगे, ऐसा नहीं है, आप पास कर लोगे। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। इट्स अचीवेबल, यस, लाइक बिलीव इन योरसेल्फ। अच्छा, एज यू नो कि आजकल डे बाय डे ChatGPT और AI दीज थिंग्स हैव बीन एन इनिशियल पार्ट दीज डेज कि स्टूडेंट्स इसको अपनी स्टडीज़ के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, तो कितना बेनिफिशियल है ये, और क्या ये वाकई यूज़फुल है या इट्स जस्ट समथिंग दैट शुड बी इग्नोर्ड एंड यू शुड स्टडी ऑन योर स्टडी रिसोर्सेज? आई थिंक इट्स यूजफुल टू सम एक्सटेंट, लाइक इफ देयर इज एन एग्जांपल या फिर कोई क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, यू कैन डेफिनेटली आस्क ChatGPT टू एक्सप्लेन इट टू यू, और एनी पैराग्राफ्स दैट आर लाइक हार्ड टू रीड और हार्ड टू अंडरस्टैंड, यू कैन आस्क ChatGPT can you like explain this for me, and it will give you easier examples. Like day to day basis में easier examples आपको दे देगा, because obviously when you are like theoretically आप एक चीज़ रीड कर रहे हो, ठीक है, और आपको समझ नहीं आ रही, लाइक अकाउंटिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं आ रही होती क्योंकि आपने ये डेली बेसिस में अप्लाई नहीं की होती एज अ स्टूडेंट, सो इट डज गिव यू ईजियर एग्जाम्पल्स, इट डज गिव यू एक्सप्लेनेशंस, बट हाँ इतना उस एक्सटेंट पे नहीं लेके जाना चाहिए कि आप उसको कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाए उसके ऊपर, कि आप अपने पूरे पास पेपर्स रख रहे हो एंड आप बोल रहे हो कि यार इसका तो आंसर ड्राफ्ट कर देना या कैलकुलेशंस निकाल के दे देना, ये में से कैलकुलेशन नहीं हो रही है आप कर दो, बिकॉज इट इज़ नॉट 100% करेक्ट। आपकी कैलकुलेशंस में बहुत एरर्स होते हैं और आपकी थ्योरी में भी वो बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शनली चीज़ों को लेके जाता है, सो इट्स बेटर टू लाइक फर्स्ट डोंट रिलाई ऑन इट, जस्ट एक आपको एक हेल्पफुल रिसोर्स की तरह मेरे ख्याल से आप इसको यूज कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली, ऐसे ही है। अच्छा, आप अपना रोल थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना चाहेंगी ARP में, व्हाट एग्जैक्टली यू डू ओवर देयर, व्हाट हाउ डज योर डे लुक्स लाइक एट PwC? सो बेसिकली ये सवाल काफ़ी आता है कि what do you do in ERP consulting, since it's a very different field from finance. But so basically हम लोग क्या करते हैं, we gather the client data, like the client's financial processes, how their accounting works, how their day-to-day transactions works,
एंड उनकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो किस तरीके से उन्होंने हैंडल की हुई हैं, वो बजट्स किस तरीके से देखते हैं, एंड वी गैदर ऑल दैट इंफॉर्मेशन एंड वी implement or integrate in an integrated system Okay. that integrates every module like receivables, payables, general ledger, जितनी भी अकाउंटिंग वगैरह होगी वो एक उसमें हम लोग ले आएंगे. So आप एक ब्रिज क्रिएट कर रहे हैं it's like a bridge create between IT and finance, so it combines both, and then you have an integrated software जो कि आप कोई भी अगर ट्रांजैक्शन डालेंगे तो it will go on. अच्छा, ACCA स्टूडेंट्स के लिए वन एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव कि हु आर परस्यूइंग देयर एग्जाम्स राइट नाउ, जिनको कोई डिफिकल्टी फेस हो रही है, उनको ऐसी कोई स्किल डेवलप करनी चाहिए अपने अंदर अपार्ट फ्रॉम स्टडीज? So basically discipline बहुत सारों के अंदर नहीं होता. बिल्कुल. It's like okay, स्टार्टिंग के महीने में ये हम लोग एंड में देखेंगे. तो ऐसा like है, true. you know procrastination, it happens a lot, and I think ACCA does demand you to be disciplined for your papers to be cleared, and it's like कि हाँ आपको अपने कुछ आवर्स दिन के अलॉट करने हैं कि हम लोगों ने ये स्टडी इतना करनी टाइम है. सब्जेक्ट को देना ही आई है. एम नॉट सेइंग कि अपने पूरे दिन निकालो या बिल्कुल ही सोशल लाइफ खत्म कर दो, बट यू हैव टू बी लाइक ओके लाइक 3 to 4 hours आई कैन गिव दिस टॉपिक वगैरह, एंड उसके बाद फिर मैं जो मर्जी करूँ, एंड माई सोशल लाइफ वगैरह भी हम लोग साथ साथ लेके चलते हैं. बट येस यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड अबाउट इट. लाइक टॉपिक वाइज आपने एलोकेट करना है कि इस दिन हमने ये टॉपिक पढ़ना है, इस दिन इसके अगले दिन इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी भले है. हाँ एग्जैक्टली अचीवेबल टारगेट्स हों आपके, Exactly. लेकिन हो ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल ही एंड बड़ी टाइम पे nice छोड़ कर दो दो अपने आप को. हाँ, कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा. आई ट्रूली एग्री विथ योर आंसर. It was lovely meeting you, Ariba. Okay. Okay, thank you so much viewers for watching. Don't forget to like, share and subscribe and comment down below whom do you want to see next.